चलो कहाँ से थे? स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक सेकंड। चलो देखो भैया, स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब आइसोमर का मतलब तुमको क्या बताया था, तुमको अगर याद है, जैसे इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन है ना, नंबर से 3 कार्बन ले लिया अपन ने। अब इनको अगर अपन और अलग तरीके से अरेंज कर दें, जैसे ये 3 कार्बन को अपन यहाँ पे इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, ये 3 है ना, लेकिन है तो फिर भी चेन ही है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, यहाँ पे भी 1 2 3। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है, और एक्चुअली 3 के अंदर कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर बन भी नहीं सकता, कम से कम 4 कार्बन तो चाहिए ही। तो 4 कार्बन, जैसे मान लो 1 2 3 4 कार्बन ले लिया, तो इस कार्बन को हटा के इससे नहीं जोड़ के इससे जोड़ देंगे, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, क्या बोलते हैं इसको, 4 कार्बन की जगह कितने कार्बन ही हो गए, 3 कार्बन हो गए। मतलब चाहे अगर अपन को वो देना है, सीक्वेंस बनानी है इसकी 1 2 3, तो ऐसे बना लो, और चाहे 1 2 3 इसको दे दो, लेकिन एक साथ चेन नहीं बनेगी, 4 नहीं बनेंगे। अपने पास 3 तरह से वो थे हाइड्रोकार्बन। तो पहले तो क्या था, लॉन्ग चेन। सेकंड नंबर पे क्या था, ब्रांच। और थर्ड नंबर पे क्या था, रिंग। तो चैन से ब्रांच बन सकता है, लेकिन चैन से रिंग नहीं बन सकती, ध्यान रखना ये, क्योंकि चैन से रिंग बनेगी तो उसमें 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे। जैसे अपने पास, इसका एग्जांपल देता हूँ एक बार मैं तुमको। जैसे 3 कार्बन है, तो 1 कार्बन 2 और 3, कार्बन पे कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4। इसमें 1 है, 3 और बना लो। इसमें 2 है, 2 और बना लो। इसमें 1 अकेला ही है, 3 और बना लो, ठीक है। और इन सब के अंदर क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। तो कार्बन कितने हो गए, 3, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। 3 ऊपर 3 नीचे, और 2 ये साइड में। कार्बन कितने हो गए, 3, और हाइड्रोजन हो गए 8। लेकिन अगर ये साइक्लिक में होते, अगर ये ट्रायंगल बनता यहाँ पे ऐसे, तो अब इस कार्बन पे कितने बॉन्ड है, 2, 2 और चाहिए। इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है, 2 और चाहिए। इसमें भी 2 हैं, 2 और चाहिए। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, ठीक है ना। तो इन दोनों को अपन क्या नहीं बोल सकते, आइसोमर नहीं बोल सकते। आइसोमर का मतलब होता है उनका कंपोजिशन सेम होना चाहिए। मतलब अगर C3H8 है, इसमें भी C3H8 ही होना चाहिए, तब तो ये आइसोमर है, नहीं तो नहीं है। तो ये C3H8 नहीं है, ये C3H6 है, ठीक है। तो इसका कोई आइसोमर पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नन ऑफ द अबव। अब इसमें 5 कार्बन एल्केन है, 5 कार्बन है इसके अंदर, 4 तो नंबर से हैं, और 1 इस पे जुड़ा हुआ है। इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछे हैं, ये किस तरह से, देखो 1 के बाद में नंबर से 2, फिर 3 और फिर 4, और बीच वाले कैसे हैं, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 1 कार्बन 2 3 4, और तीसरे वाले पे यहाँ पे एक और कार्बन है। इसको क्या कर सकते हैं, पांचों को नंबर से अरेंज कर दो, 1 2 3 4 5। एक तो ये हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और इस बीच वाले के ऊपर 1 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन नीचे, ये आइसोमर ही होगा। ये तीनों, इन तीनों के अंदर कितने कार्बन है, 5 5 है, लेकिन इन तीनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है। इससे 1 कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3, और इसमें 1 कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 4, और इन सब में 1 कार्बन से 2 ही जुड़े हुए हैं, 2 से ऊपर नहीं है। हाँ, तो ये आइसोमर थोड़ी है, आइसोमर ही होता है, और क्या होता है। मतलब तुमको ये देखना है कि 1 कार्बन से कितने कार्बन, अगर 1 कार्बन से एक से ज़्यादा जुड़े हैं, मतलब एक से ज़्यादा तो ऑब्वियसली होंगे, जैसे इसमें 2 हैं, अगर 2 से 3 हो गए तो इसका मतलब ये एक आइसोमर हो गया। 3 से 4 हो गए, वापस एक आइसोमर हो गया। अगर 2 के 2 ही हैं हर बार, तो वो फिर आइसोमर नहीं है, ठीक है ना। 2 से 3 होने चाहिए, 3 से 4 होने चाहिए, तब तभी वो आइसोमर है, नहीं तो नहीं। तो पहले वाला है क्या, ये तो सेम टू सेम ही है। देखो इसमें
इसमें एक से कितने जुड़े हुए हैं? 3, ये बीच में है, और 1 2 3 जुड़े हुए हैं। इसमें भी इस बीच वाले से 1 2 3 जुड़े हुए हैं, ये तो सेम ही है। ये भी 1 से 3 जुड़े हुए हैं, ये भी सेम ही है। ये अलग है, 1 से 4 हो गए, और ये तो नहीं है। चूज ऑल दैट अप्लाई है, एक कहाँ से नहीं, लेकिन ये सही है, एक ही होगा। इसमें कितने कार्बन है? 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 2 3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और इस बीच वाले से 1 कार्बन और जुड़ा हुआ है। तो इस अकेले से कितने? 3 है, तो 3 है, कितने हो सकते हैं? 4 तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर 1 से 4 होते, 1 से 4 होने के लिए 5 कार्बन चाहिए, तो तभी तो 1 से 4 होंगे, तो 5 तो है ही नहीं। तो क्या हो सकता है? एक ही हो सकता है कि चारों के चारों लाइन में आ जाए, तो चारों लाइन में इसमें ही है, और इसमें 2 ही हैं, तो 2 का पॉसिबल ही नहीं है, 3 का ही पॉसिबल नहीं है, तो 2 का कैसे पॉसिबल होगा? इस ये पहले वाला ही था। फाइंड द टोटल कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड सारे, जो भी तुम्हारे पास बॉन्ड है ना, वो सारे कोवेलेंट ही हैं, मतलब जितने भी तुम लाइन ड्रॉ करोगे वो सारे के सारे बॉन्ड ही हैं। तो अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 5। तो सबसे पहले 5 कार्बन लिख दो नंबर से, 1 2 3 4 और 5। पहले काम इतना करो। अब इसमें देखो कि हाइड्रोजन कितने हैं, या तो क्या होंगे डबल, या डबल से 2 ज़्यादा, या डबल से 2 कम, और कुछ नहीं होगा। अभी क्या दिख रहा है? डबल से 2 ज़्यादा, तो डबल से 2 ज़्यादा मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल मतलब डबल बॉन्ड, और डबल से 2 कम मतलब ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में या तो क्या हो सकता है? सिंगल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड, या ट्रिपल बॉन्ड। अगर +2 है, मतलब × 2 +2, तब तो सिंगल बॉन्ड। सिर्फ × 2 डबल बॉन्ड, और × 2 -2 तब ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या है अभी? 5 × 2 +2 सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब सारे के सारे क्या हैं? सिंगल बॉन्ड। और 3 और लगा दो, अब इस कार्बन पे 3, इस पे 2, इस पे 2, इस पे 2, इस पे 3, लास्ट वाले पे 3। अब कितने बॉन्ड हो गए कुल मिला के? 1 2 3 4, ऐसे कर लें, 1 2 3 4 5 6 9 12 15 और 1 16। इसमें देखो कार्बन पे कितने हैं? 6। अब ये क्या है? डबल है, × 2 क्या है? × 2 का मतलब डबल बॉन्ड। तो कार्बन 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, और किसी भी एक पे क्या रख दो? डबल बॉन्ड यहाँ पे रख दो, पहले पहले वाले पे ही। अब बाकी को कर दो फिल। पहले वाले में कितने बॉन्ड है? 2, 2 और चाहिए। दूसरे वाले में 3, 1 और चाहिए। बाकी सब में, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3, 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18। C2H2 डबल से 2 कम है, डबल से 2 का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, और 2 ही कार्बन है। H2 मतलब 1 H यहाँ पे, 1 H यहाँ पे, ये भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए, तो कितने बॉन्ड आ गए इसमें? 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 5। डबल है, डबल का मतलब डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो 2 तो ये रहे और 4 ये रहे, 6 बॉन्ड। ठीक है, इजी है ये। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, ये अपन ने काफ़ी बार कर लिया। फंक्शनल ग्रुप कितने तरह के होते हैं? फंक्शनल ग्रुप अपने पास अपने कोर्स में कितने हैं? 5। एक तो क्या है? हेलोजन। हेलोजन के अंदर कौन कौन आता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। इसको अगर अपन नंबर से लिखें तो पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, अगर नंबर से लिखें।
मतलब ये 9 नंबर पे आता है, फिर ये 17 पे, फिर 35 पे, और ये 53 पे। अगर नंबर से लिखें तो नंबर से लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, तुमको कैसे भी लिख लो। ये तो क्या हो गया, हेलोजन, पहली चीज़ तो। फिर अपने पास है सी से सिंगल बॉन्ड ओ एच, फिर सी से डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो। एक में सिर्फ एच है, एक में ओ एच है, और एक में दोनों तरफ कार्बन है। अगर दोनों तरफ कार्बन है कीटोन, अगर एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ ओ एच है कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड लिखते हैं उसको लास्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तरफ एच है एक तरफ कार्बन हो सकता है, तो इसको एल्डिहाइड, है ना, डबल बॉन्ड और एच, एल्डिहाइड। और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ओ एच है, एल्कोहल। स्पेलिंग गलत हो सकती है, मुझे पता नहीं। तो ये पांचों ही हैं अपने पास। इसमें क्या दिख रहा है, ओ एच, ओ एच का मतलब एल्कोहल। इसमें डबल बॉन्ड ओ और फिर एच, एल्डिहाइड। कीटोन, कीटोन का मतलब कार्बन, दोनों साइड कार्बन, दोनों साइड कार्बन इसमें है और इसी में है खाली। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, तो डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। अब हेलोजन, हेलो कंपाउंड, या तो आई लगेगा, बी आर, इस तरह का कुछ लगेगा, आई बस। एल्कोहल, लास्ट में ओ एच लगेगा, ओ एच। इसमें भी ओ एच लग रहा है लेकिन ओ नहीं लगना चाहिए, है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। एल्डिहाइड, तो सी डबल बॉन्ड ओ और एक में एच, ये हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज तुमको बताया था मैंने, जैसे अपने पास इसमें समझ लो, चलो। व्हाट इज द सेकंड नंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ हैविंग फंक्शनल ग्रुप ओ एच। सेकंड नंबर का मतलब कार्बन दो होनी चाहिए, है ना, और लास्ट में क्या क्या लगना चाहिए, ओ एच। तो कार्बन दो किस में है और लास्ट में ओ एच किस में है, कार्बन दो इसमें भी है, कार्बन दो इसमें भी है, कार्बन दो इसमें भी है। तो ये इसका मतलब ये तो गलत है, ये भी गलत है। अब इन तीनों में से भी एक ही सही है, ठीक है ना। तो अब अपन को देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा सही हो सकता है। तो अपन ट्राई करते हैं बनाने का, दो कार्बन से, एक कार्बन और दो कार्बन, लास्ट में ओ एच, इतना हो गया। इस कार्बन में कितने बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, कितने और होने चाहिए, तीन बना देंगे। इसमें कितने हैं, दो, दो और बना लेंगे, लास्ट में ओ एच हो गया। तो लास्ट का ओ एच तो भूल जाओ। कितने कार्बन हो गए, दो। हाइड्रोजन कितने हो गए, ऊपर जो बाकी हैं सारे के सारे हाइड्रोजन ही है, एक दो तीन चार पाँच, तो पांच हाइड्रोजन दो कार्बन, तो C2H5 OH, कौन सा आएगा, बी। आया समझ में। आगे देखो, C15 और H30, तो ये डबल है डायरेक्ट, इंटू टू है खाली, कोई प्लस माइनस नहीं कर रहे। इसका मतलब कितने बॉन्ड है, दो बॉन्ड है। अगर प्लस टू होता तो सिंगल बॉन्ड, इंटू टू है खाली तो डबल बॉन्ड, और इंटू टू करके अगर माइनस टू कर देते तो मतलब ये डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है। तो डबल बॉन्ड वाले का नाम क्या होता है, ई एन ई। सिंगल बॉन्ड में ए एन ई और ट्रिपल बॉन्ड में वाई एन। याद रख लेना, बाकी सारे एन ई एन सेम है, ए ई वाई है। तो जो सबसे पहले आता है एबीसीडी में, उसमें एक बॉन्ड है, सेकंड नंबर पे आता है उसमें दो बॉन्ड है, तीन नंबर पे आता है वो तीन बॉन्ड है ना। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो ये एल्कीन आता है। सेकंड नंबर प्रेजेंट इन द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, ई एन ई। ई एन ई का मतलब डबल आएगा,
तो कार्बन तो 2 और इसका डबल यहाँ पे आएगा 4H, C2H4। एल्कीन की जगह अगर एल्केन होता तो इसका आंसर क्या होता? C2H6, C2H6। और अगर एल्काइन होता तो C2H2। ठीक है, लेकिन अभी क्या है? डी, डी तो था। अच्छा अच्छा, ये सही तो है, लेकिन ये बोल रहा है कि सेकंड नंबर नहीं है। एक्चुअली सही बात है, सेकंड नंबर नहीं है, सेकंड नंबर ये होगा, थर्ड बी वाला। ये मैं समझ में आ गया कैसे होगा, वो गलती होगी मेरे से। देखो, अगर अपने पास एक ही कार्बन है, अगर एक ही कार्बन है तो डबल बॉन्ड कैसे बनेगा? डबल बॉन्ड के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन चाहिए, है ना? कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन कम से कम, इसका मतलब ये फर्स्ट नंबर पे आता है ना? तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर पे आने के लिए कितने कार्बन चाहिए? 3 कार्बन चाहिए। ये आएगा फिर आंसर बी वाला, एक कम कर देंगे, है ना? इसमें 9 है और ये 20 है, तो 9 2 18 प्लस 2 20। एल्केन, एल्केन चालू यहीं से जाता है, CH4 से ही, CH4 फिर C2H6। इसमें ये कितने नंबर पे आएगा? 9 नंबर वाला ही है, एल्केन। वापस कर लेंगे इसको, एल्केन। अब एल्केन का सेकंड नंबर पे कौन आएगा? C2H6 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, C3H8 तो नहीं आना चाहिए, है ना? बाकी सब में तो आ जाएगा, एक बढ़ जाएगा कार्बन, लेकिन इसमें नहीं बढ़ेगा, एल्केन में कार्बन नहीं बढ़ेगा भैया। बाकी एल्कीन में बढ़ जाएगा और एल्काइन में बढ़ जाएगा। इसका तुमको रीजन बताया था ना मैंने एक बार, एक सेकंड रुको। एल्केन, ये हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ, 2 कम है, एल्काइन। सेकंड नंबर ऑफ एल्काइन, तो एल्काइन में 3 आएंगे, C3 और 2 कम, तो C3H4। वापस कर लेते हैं एक बार इसको। थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज Cl होना चाहिए, तो लास्ट में तो Cl आ जाएगा और कार्बन आ जाएंगे 3। ये देखो, कार्बन तो 3, 1 2 और 3 कार्बन, लास्ट में आ गया Cl। बाकी सबको H से भर देंगे। H कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक 7, एक यहाँ पे, 3 ऊपर 3 नीचे, तो कार्बन तो 3, H 7 और लास्ट में Cl। 12 दूनी 24, एल्कीन। थर्ड नंबर एल्कीन का, तो एक बढ़ा देंगे, फिर थर्ड है तो 4 आ जाएगा, 4 का डबल 8। और C4H6 कब होता? एल्काइन होता। तो ये क्या है? इंटू 2 प्लस 2, एल्केन का फोर्थ नंबर, तो 4 में 4 ही आएगा, C4H10। डबल में से 2 कम है, एल्काइन। फिफ्थ नंबर ऑफ एल्काइन, तो 6 आएंगे, 6 का डबल 12, 12 में से 2 कम 10, तो 10 और 6। अब इजी हो गए, आराम से हो जाएंगे। आगे देखो, होमोलोगस सीरीज आइडेंटिफाई नेक्स्ट मेंबर। एक तुमको दे रखा होगा शायद, और उसके आगे वाला तुमको बताना होगा। CH3Cl, तो नेक्स्ट मेंबर में सिर्फ क्या करना पड़ता है? एक C बढ़ जाता है और 2 H बढ़ जाते हैं, CH2 से आगे बढ़ जाता है, तो इसमें क्या कर देंगे? C2H5Cl। ये रहा, इसमें C3H4 है, आइडेंटिटी। अच्छा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, 2 बार नेक्स्ट करना है, मेरे को लगा कि, तो 2 तो इसमें बढ़ा दो,
4 और इसमें 4 बढ़ा दो 6, तो C4H6। देखा ही नहीं सवाल ये। अच्छा ए। नेक्स्ट टू नेक्स्ट और दे दिया, बताओ अंग्रेजी और पढ़ा रहा है अपने को। आइडेंटिफाई द होमोलोगस कंपाउंड प्रेजेंट इमीडिएट बिफोर, इससे पहले वाला चाहिए, ये तो पढ़ना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। C4H8, CH2 कम कर देंगे। नेक्स्ट तो C5H12, गलत हो गया, वापस करना पड़ेगा। मैं तो सो कर लूँ साथ साथ, नहीं क्या? तभी तो मेरे को बोलते सर आपसे तो काम होता ही नहीं, हम तो बोलते रहते। ये फर्स्ट मेंबर है, सेकंड बताना है, तो सेकंड बताने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 कर देंगे और इसको 5C2H5। नेक्स्ट टू नेक्स्ट, इसमें 2 बढ़ा देंगे, इसमें भी 4 बढ़ा देंगे, तो C5H8। इमीडिएट बिफोर, तो C2H4। नेक्स्ट तो C4H10। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस रीजन थ्योरी में है, बाकी तो थ्योरी नहीं थी, ये थ्योरी है। एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉल एंड प्रोपेनल आर सम कार्बन कंपाउंड। पहले तो ये देखो अपन ने ढंग से पढ़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अब यहीं पे रिवाइज कर लेते हैं अपन। एथ का मतलब 2 कार्बन, तुमको थोड़ा सा कार्बन देख लो, अगर 1 कार्बन है तो क्या नाम है, मैथ। 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, बाद में 5 है तो वही पेंटागन वाला पेंट, फिर हेक्सागन वाला हेक्स, पेंट हेक्स, फिर लास्ट वाले 4 मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ये तुमको इजीली याद हो जाएंगे। अब एच, एच का मतलब 2 कार्बन, तो यहाँ पे इसको इन चारों को पहले ड्रॉ करते हैं अपन। सबसे पहले एच, एच का मतलब 2 कार्बन, इस एच का मतलब भी 2 कार्बन, फिर इस ब्यूट का मतलब वो करेंगे अभी, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, इसको हटा देता हूँ मैं एक बार यहाँ से। ब्यूट का मतलब 1 2 3 और 4 कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन। ठीक है, अब शुरू से आते हैं, लास्ट में क्या है, ओल। ओल, ओल कब आता है, एल्कोहल में, तो एल्कोहल में क्या होता है, लास्ट में OH। ठीक है, ब्यूट, अब ओइक एसिड, ओइक एसिड कब होता है, डबल बॉन्ड O और OH, तो डबल बॉन्ड O लगा दिया, OH लगा दिया, इसका काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया। ब्यूटेनॉल, लास्ट में OL, तो इसके लास्ट में OH, AL, प्रोपेनल, AL, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब एक तो डबल बॉन्ड O और एक H। ठीक है, ये सारे काम। अब बाकी सब में क्या भर दो, हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5, इसमें तो चारों हो गए, 1 2 3, इसमें 1 2 3 1 2 1 2 1 2, इसमें भी 2 और ये 3, बाकी सारे हाइड्रोजन हो गए। पूछा क्या है, देखो इतना मैंने दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं इस सवाल के लिए, लेकिन मैंने साथ साथ तुमको क्या बताया, स्ट्रक्चर बताइए। ये सवाल तो इजी है, लेकिन साथ साथ स्ट्रक्चर बताने के लिए सारा काम किया है अपन ने। पूछा क्या है, विच ऑफ दीज टू कंपाउंड्स, विच ऑफ दीज कंपाउंड्स आर होमोलोगस टू ईच अदर। एक दूसरे के होमोलोगस कौन है, ओल ओल वाले ही होंगे, जिसके लास्ट में ऑल लगाए, ऑल लगाए, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आपस में नहीं हो सकते, तो सेम फंक्शनल ग्रुप वाले कौन से हैं, है ना, सेम फंक्शनल ग्रुप वाले कौन से हैं, एथेनॉल ब्यूटेनॉल, क्योंकि इसके अंदर ओइक एसिड है, ये एल है, गलत है, इसमें ओल है, इसमें ओइक एसिड है, ये भी गलत है, इसमें एल है, ओल है, ये भी गलत है। तो जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे इसी को बोलते हैं कि सेम होमोलोगस सीरीज के हैं। होमोलोगस कंपाउंड A and B lie adjacent to each other,
एक दूसरे के आसपास में है। इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए इतना है तो बी का कितना होगा? तो एक इसमें तो एक कार्बन बढ़ा देंगे और 2 हाइड्रोजन बढ़ा देंगे, तो 18 और 34। अब ये सेम होमोलोगस सीरीज के हैं। देखो सेम होमोलोगस सीरीज के कब हो सकते हैं कोई कंपाउंड? जब उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है। लास्ट के अंदर OH लगा तो सब में OH लगना चाहिए। अगर किसी कोई एल्डिहाइड है तो सारे एल्डिहाइड ही होंगे, उनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एक्स एंड वाई? एक्स और वाई के बीच में क्या सही है? एक्स एंड वाई रिएक्ट विद एल्कोहल टू फॉर्म एस्टर। ये समझाएंगे तुमको, ये भी तुमको समझाया नहीं है। X react with alcohol to form ester but not Y. Boiling point of X and Y are 30. Boiling point, ये कैसे समझाएंगे तुमको? देखो A तो होगा, ये इसका रीज़न तुमको समझाता हूँ। X और Y दोनों अगर सेम फंक्शनल ग्रुप में हैं, अगर दोनों एक ही चीज़ के हैं, इसका मतलब दोनों एल्कोहल से रिएक्ट करके एक ही चीज़ बनाएंगे, एस्टर को भूल जाओ। अगर दोनों एल्कोहल से रिएक्ट करेंगे तो दोनों एक ही चीज़ बनाएंगे, क्योंकि अगर दोनों एक फंक्शनल ग्रुप के हैं तो दोनों एक ही चीज़ बनाएंगे। एक्स तो बना रहा है ये और वाई बना नहीं रहा, इसका मतलब दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप के नहीं है। ये तो सही है, सी हो सकता है। सी का पता नहीं यार, लग तो रहा है कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम है। लेकिन अगर मान लो जैसे ये है CH3OH है और C2H5OH है और कोई बड़ा वाला है C17S35OH है, तो इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम थोड़ी होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं। जला के उनको गरम पेपर में जलाएंगे तो है नहीं, तो पता तो ऐसे ही चलेगा और पता चलने का कारण है नहीं, तो ये तो टप्पा मार देते हैं, पर और क्या करें, गलत कर सकते हैं, डी कर दें फिर और क्या करें। अब चेक कर लेते हैं कैसे हुआ ये। हिंट है क्या इसके अंदर? हिंट भी नहीं है, बताओ आप। कोई बात नहीं, नेक्स्ट कर लेंगे, धीरे धीरे पता चल जाएगा। विच ऑफ दीज आर सेम होमोलोगस सीरीज? तो सेम होमोलोगस सीरीज के बताओ। इसमें क्या है? 18, 18 टू जा 36, -2, ये -2 वाले का है। 16 टू जा 32, ये +2 वाले का है। 22 जा 40, ये -2, तो दोनों सेम हो गए। और ये तो अलग है ही, ये तो इक्वल है, खाली ×2 वाला है। तो कौन कौन से सेम वाले हैं? ए और सी। ये तो इजी था, वापस करना पड़ेगा इसको। देख लेंगे उस तरह के सवाल कितने आएंगे, वो भी करेंगे तो सही, लास्ट तो करेंगे उनका भी। एस्टर तुमको बुक में समझाएंगे एस्टर क्या होता है और ये सब रिएक्शन कैसे करते हैं। फिजिक्स करा देंगे बस थोड़े दिन में, 4-5 दिन और है। फेब्रवरी आने तो दे दो। प्रोपेनॉन, इसमें बताओ कौन कौन से सेम है, जल्दी बता दो फटाफट, 2 सेकंड के अंदर। लास्ट में एल इसमें है, लास्ट में एल इसमें, तो ये दोनों सेम हो गए, पेंटेनल और प्रोपेनल, एल वाले। अब इसका नेक्स्ट बताना है, तो नेक्स्ट C10H22, C10H22। हाँ ये आ गया गड़बड़ काम। यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द कंपाउंड could belong to same homologous series। तो ये क्या बोल रहा है, ए और बी दोनों रिएक्ट कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, एस्टर बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों तो सही है, एक जैसे से, और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के अलग अलग हैं। तो जैसा पहले किया था वो का वही है, तो इसका मतलब ए और बी सेम होंगे। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड्स के अंदर केमिकल रिएक्शन तो सेम होती है और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। अगर कोई सेम होमोलोगस सीरीज के है ना, तो इसका मतलब इनकी केमिकल रिएक्शन तो सेम होती है और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, बस ये है। तो ए और बी सेम होंगे।
बस इतना सा था क्या, हो गया। सेम होमोलोगस सीरीज बताओ, बताओ खुद से बताओ जल्दी से। ऊपर वाला तो इक्वल है, ये तो इक्वल है, ये तो इंटू टू है, ये प्लस टू है, ये माइनस टू है, और ये प्लस टू है। तो सेकंड और फोर्थ कौन सा है, सेकंड और फोर्थ? देखो तो सही ऊपर का। यही होगा। 11 दूनी 22 और 2 24, 26 और 2 28। कल अपन है ना यही चैप्टर के केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, इसमें है बुक में, यहाँ पे तो नहीं है लेकिन बुक में है।